बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरव सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि परवेज इलाही की जानिब से इमरान खान को शटअप कॉल दे दी गई है और ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनको क्या कहते हैं खुल खेलने का मौका देने के लिए मियां नवाज शरीफ ने अपनी पाकिस्तान वापसी जो है उसको फिलहाल ब्रेक पे पैर रख लिया और उन्होंने कहा जा मरियम जी ले अपनी जिंदगी दहाला जी तेरे अंदर लीडरशिप है। ये बात मैं अपने पास से कह रहा हूँ क्योंकि जो फैसला किया गया उससे लगता है सही है कि मरियम साहबा के अंदर अगर कोई लीडर मौजूद है पाइन मौज जन है, अंदर कोई जनाब नवी फातिमा जना लगी फिर रही है, बेनज़ीर है। वैसे बेनज़ीर का नाम लेना मेरा ख्याल ज़रा ज़्यादती होगी, वैसे तो फातिमा जना का नाम लेना भी ज़्यादती है, लेकिन चलें क्योंकि पाकिस्तान की वो दो बड़ी अहम लीडर्स रही हैं ख़वातीन में से, तो इसलिए अगर इनके अंदर कोई इस तरह की सलाहियत है तो वो खुलकर सामने आ जाए। इसलिए मियाँ साहब ने अपनी जो वापसी है वो फिलहाल उन्होंने ब्रेक पे पैर रख लिया और मरियम साहबा को आपको पता है उन्होंने बना भी दिया है क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइज़र। उनके बेटे हैं जुनेद सफदर मरियम के, वो अपनी वालदा को असिस्ट करेंगे, जिसका एक बड़ा सीधा साधा मतलब ये है कि पैन ए हूँ बाकायदा तौर पर ना लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी भी ये घरेलू किस्म की घरेलू लिमिटेड कंपनी ऑफ मुस्लिम लीग नवाज ये बन गई है। अब यानी सेक्रेटरी भी बारदारी रखा, बहुत सारी खवातीन हैं, कुछ MP हैं, कुछ MNA हैं, कुछ जनाब वजीर हैं, उन्होंने बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि वो इस सीट पर नज़र रख के बैठिया सन। मरियम ने सारे की जी ख्वाहिश है ना वो भाएं बिल्कुल एक यानी अड्डी मार के ना सारी ख्वाहिशें पहाड़ ढाते ने। अब वहाँ पर उनका बेटा बैठा होगा, बताया ये जा रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा फ्रेंकली, इसलिए कि वो बच्चा है अभी, उसको नहीं पता कौन कितने पानी में है। और फिर यानी जुनेद सफदर को कौन कह सकता है कि भाजी बुआ खुलो असी अंदर जाना ही जाना, उन्होंने तो बिल्कुल कोई बंदा जिद नहीं कर सकता ना। वो ज़ाहिर नवाज शरीफ का नवासा है, मरियम का वो बेटा है, केड़े कि यानी जरूरत होएगी कि जो नून लीग रहना भी चाहता हो तो उन्होंने मतलब है कि मत्था ला लवे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये एक गलत फैसला होगा मेरी नज़र में। लेकिन बाहर उनकी पार्टी भाजी अपने घर की पार्टी जिन्होंने जान बूहे ते बहा लेना, जिन्होंने जान ना बहान। तो एक खबर तो ये थी। दूसरी खबर ये है जनाब कि ये जो हैं इमरान खान साहब इन्होंने ना बाकायदा तौर पर यानी ये आज मियाँ दाऊद के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी, आपने देखी होगी। मियाँ दाऊद साहब जो है वो कह रहे थे कि ये नीम पागल आदमी है। मैं कह रहा था कि यार चंगा नीम पागल है, इन्हें सारे पाकिस्तान को पागल बनाया है, कहदा पागल है। लेकिन गल जी ना कोई अद्धी क मेरी ठीक लगती तो अद्धी क मियाँ साहब की ठीक लगती। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो अब ये कह रहे हैं कि मैंने एजेंसी के अंदरों खबर आ गई सी, मैं 3.5 साल हुक्मरान रहा हूँ, मेरे ताल्लुकात हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि आप 3.5 साल से प्यारे नहीं हैं एजेंसीज के, आपको गलतफहमी है खास, आप ये झूठ बोल रहे हैं या फिर क्योंकि आप तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराना लाया बूटा बी है जनाब दा जेड़ा हुण इस वक्त पाकिस्तान दे जड़ा च बैठा हुआ है। ये एक खोखला कर रहा है पाकिस्तान की मैशत जनाब ने खोखली कर दी, बाकी जेड़ा काम है वह भी जनाब करन टुर रहे हैं। तो अंदर से इतला आ रही है, यह भाई ने दसते पे ने, तो जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम साहब हैं जो कि ISI के चीफ हैं, सर ध्यान करो हजूर, ये आपके अंदर की खबरें बता रहे हैं कि इनको अंदर से किसी ने बताया कि तेन कत्ल करने का मनसूबा बन गया है सलमान तस्वीर की तर्ज के ऊपर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेक किया जाना चाहिए। जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जनरल बाजवा के जो कॉलम लगा रहे हैं उन्होंने इन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, यानी उनके कॉलम में ऐसी बहुत सारी बातें जो इनको इन्हों के कपड़े लानी है। ए भाई जनरल बाजवा के कपड़े लान टुरे आदि कि दूसरे दोवें नंगा कर रहे। असल में बात सिर्फ इतनी सामने आ रही कि दोनों मिलकर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी खिलवाड़ करते रहे, एक ऐसा खिलवाड़ जो गैर आईनी था और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बर्बाद हो गई, आम आदमी की ज़िंदगी तंग हो गई, लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं, लोगों को बिजली मैसर नहीं, गैस मैसर नहीं। और यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के वसाइल के साथ बेदरेग इन्होंने मतलब क्या मैं अल्फाज वो बोलना नहीं चाहता, मतलब पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनको अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, अपनी पसंद नापसंद के लिए इस्तेमाल किया। किसी ने हीरे इकट्ठे किए, किसी ने जवाहरात इकट्ठे किए, किसी ने जनाब अपनियां पुरानियां विस्सां जड़ियां वो कढ़ियां, किसी ने जनाब ये सोचा कि नहीं मैं मजीद पैसे कमावांगा, कोई शहजाद अकबर लाया, कोई जनाब इतने पिंकी पीरनी के जरिए जमील SN जमील गुजर नूं फड़ लाया, उन्हें को जनाब उस्मान मुजदार देता, वो फरा गोगी भी आ गई।
अजीबोगरीब कड़मास पे आ रहा। और ये 3 साल 7 माह और 21 दिन के अंदर पाकिस्तान का भट्टा बैठ गया बकाया तौर पे। और बिठाया किसने सर? इमरान खान और जनरल बाजवा। हुण एक दूजे दे जेडे दिल दे जानी सन ना, टिच बटना ही जोड़ी सन, वो अब चौंक दे विच खलो के ना एक दूजे दे कपड़े लीरो लीर पे करते हैं। जेडे कहते हैं पेज एक है सर, वो हुण सफा एक नहीं, हुण तो कपड़े भी भाजी बड़े बड़े पाए खलोते रहे, पर बर्दाश्त नहीं है, हंज लीरो लीर करी जा रहे हैं। ये मंजरनामा फिर होता ही होता है। जब आपने किसी पर एहसान किया हो तो फिर आपको उसके शर से महफूज रहना चाहिए। बाजवा साहब, आपने इमरान खान पर एहसान किया था, आप उसके शर से महफूज नहीं रह पाए और नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आपने भी जो है वो एहसान फरामोशी की हुई है। आइन ने आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी, आपने गैर आइनी हरकतें की हुई हैं और फिर नतीजा सबके सामने आ रहा है। अच्छा, अब वो सलमान तसीर का नाम ले रहे थे कि सलमान तसीर की तर्ज के ऊपर, यार सलमान तसीर तो जो उसका कत्ल हो गया उसकी कल बरसी थी। अगर आपके ख्याल में वो नाजायज़ मारा गया सी भाई, ठीक है, तो उनकी बरसी थी सर, उत्थे जाके फिर फातह क्या नहीं सी भाजी जाके, ठीक है, तो आपने तो नहीं की, इसलिए कि आप सिर्फ अपने मुफाद के लिए किसी का भी नाम इस्तेमाल करेंगे। आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं खा सर, आपकी सिर्फ एक आइडियोलॉजी कि मैं, बस मेरे तो अगे भी कुछ नहीं, मेरे तो पीछे भी कुछ नहीं, मेरे तो पहले भी कोई सोना नहीं थी, मेरे तो बाद भी कोई सोना नहीं आएगा, मेरे तो ज़्यादा ईमानदार ना पहले कोई आया ना बाद च कोई आएगा। अपनी ज़ात के गिर्द घूमते हुए आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके इलाज जो है वो अब वेला आ गया सर, वो होएगा इलाज, और मैं बता नहीं सकता कि क्या इलाज होगा, दुनिया देखेगी। और मतलब जिस तरह आज तक जर्मनी के एक बंदे भाई का इलाज होया सी, या वो इटली में एक भाई का इलाज हुआ था, उस तरह का इलाज मन लगता ਤੁਹਾਡਾ भी होना है, लेकिन अब इस बात को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाता, ये मेरा ख्याल ही है। अच्छा जी, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हैं क्या कहते हैं परवेज़ लाई साहब, उन्होंने जो है आज उसी जगह पे खड़ा होके इमरान खान के ऊपर एक और हमला कर दिया। ये नहीं, पहले हमला हुआ एक वो नवीद नाम के एक बंदे ने किया कि ये इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की, और उसी शहर के अंदर इन वज़ीराबाद में ही परवेज़ लाई ने दूजा हमला करता है। और वो हमला ये किया है कि उन्होंने कहा कि यार तुहाडियां ज़बानां बाहर निकलियां सन, 25 तारीख याद कर लो, 25 तारीख कौन सी, 25 मई, वो तारीख याद कर लो, तुहाडियां ज़बानां निकलियां सन बाहर, और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं पीटीआई वाले। इत्तेमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो नसो, मैं नहीं लेना इत्तेमाद का वोट। अच्छा, वो अब ये बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर इनके पास नंबर पूरे हैं तो इत्तेमाद का वोट लें, परवेज़ लाई दिन नस के जावे, वो 3 4 5 बारी ले लवे, कहे जनाब एक बारी और लैके थाना वेखो किहो जिहा लेना, ठीक है। वो चल गया ऐसे करके एक्टिंग करके दिखाए, याद है आपको, जिस तरह वो बाजू टूटे हुए लेके फिर रहा था पायोडीन ला के, ठीक है, वो इस तरह की एक्टिंग करता रहे कि जनाब देखो मैं कितने सोहने तरीके ने इत्तेमाद दा वोट लेना, लम्बियां लम्बियां तकरीरां करे। अगर वो ले सकते हूँ, उनको पता है वो नहीं ले सकते। प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ अपनी पार्टी के लोग भी नहीं रहे हुए, अब काफ़ी उत्थे भी दराड़ है। और ये जो है तहरीके इंसाफ इतने लीरो लीर होया पे ना काम पाए ना, ये अब मोमना वहीद साहब है, मैं इस खातून को जानता हूँ, ये MPA थी, ज़ाहिर है पंजाब असम्बली में हम असम्बली कवर करते रहे हैं, और मैंने इनको नोट किया, इनके साथ एक और खातून हुआ करती थी। ये 2 खवातीन बहुत जो फ्रंट पे आके इमरान खान का दिफा करने के लिए, या होती है ना जो प्योर एक्टिविस्ट किस्म की खवातीन, हर चीज़ अगे बढ़ के आप करने लिया, नस नस के राजा बशरत को जाना कि राजा साहब बताएं आज क्या करना है, आज असी की नारे मारने हैं, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ मारने हैं या मरीम के खिलाफ मारने हैं, दसो की करना है, राजा साहब बताया करते थे। या फिर नस नस के परवेज़ लाई को जाना कि सर हमें बताएं आपके हक में हमने क्या आज करना है। तो ये वो खवातीन का ग्रुप था। अब वो खुलेआम कह रही कि जनाब जो मर्जी कर लो, मैं परवेज़ लाई ने वोट नहीं देना, मेरा इख्तलाफ है अपने लीडर के साथ, उनको ख्याल करना चाहिए, किस तरह नहीं करता फिर है। तो इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है तो परवेज़ लाई साहब जो है उन्होंने भाएन दौड़ लगती है, ना तो उस तो थले नहीं खलोते जाके, हो उनको पता है इस बात का कि कुछ हो जाए वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि अब परवेज़ लाई साहब जो है ना, उनको एक तो ये समझ आ गई कि मेरे को नंबर नहीं है, और इसके साथ साथ अब वो इमरान खान से खुद को दूरी की तरफ लेके जाएंगे। आज उन्होंने ये पहला स्टेप लिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान कायदे के बाद सबसे बड़ा लीडर है।
हासा वैसे उन्हें भी बड़ा आया होएगा। देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि दूसरी पार्टी का लीडर जो है, जो खुद उस पार्टी का रहनुमा है, लीडर है, वो किसी दूसरी पार्टी के लीडर को कहे ये एक कायदे तो बाद सब तो बड़ा लीडर है, यानी वो अपने से बड़ा लीडर मान ले इमरान खान को। तो भाई फिर बंद कर अपनी दुकान, उदी दुकान जाके नौकरी कर ले, यानी अपनी पार्टी आप बंद करे, खत्म करे, उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, जाके लैंड च खलो जाओ पीछे लग के, जिथे नाल शेर रशीद खलोता है, फवाद चौधरी खलोता है, वो क्या कहते हैं शहबाज गिल खलोता है, उत्थे भाई तुसी भी खलो जाओ जाके, ठीक है। विच ते दो जट मैं गणा ते तुहाडे, ते तीसरा जट तुसी भी जाके उत्थे खलो जाओ। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इनको पता है कि इन्होंने हौली हौली हुण अपने आप नूं इमरान खान से पीछे हटाना है, क्योंकि इनको अब मूड समझ आ गया है इस्टेब्लिशमेंट का। उधरों भाजी घा कोई नहीं पै रहा। इसकी एक वजह, मैं इसकी एक दलील, सॉरी मैं आपको और भी देने लगा हूँ कि वो एक बंदा जिसका नाम चौधरी मोहम्मद सलाई था, जो इमरान खान के इश्क में बावला हुआ फिरता था, इंज नसदे टपदे घूमते फिरते जाके उस गली के चक्कर कट्टना शुरू हो जाता है जिथे इमरान खान रहा, यानी दो जमान पार के किसी तरीके भाई मैंने इंतजार करा दो। आप नोट करेंगे वो भाई साहब आज कितने दिन हो गए गायब है, पाकिस्तान में नहीं है। सुना है कि वो पता नहीं स्पेन स्पून के दौरे पे कहीं गए हुए हैं, तो वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इत्थे नहीं आ रहे। 9 तारीख को इजलास इमरान खान ने बुलाया है कि जनाब एतमाद का वोट लेना, परहेज लाई नस गया एतमाद का वोट लैन तो कहाँ गया चौधरी मोहम्मद सलाई? ये आप याद कीजिए वो बात जो मैंने आपको काफ़ी अरसा पहले बताई थी कि मोहन सलाई विचों गायब हो जाएगा और पता लगेगा प्यो ना नाराज़ हो गया, इस तरह का एक बयान शान आ जाएगा कहीं से, ये खबर ज़राया से आ जाएगी, तो चीज़ें जो हैं वो फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब जो है ना, वो आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक ये कोशिश करेंगे कि वो वजारत आला पर बराजमान रहें, और जिस हद तक भी वो उसका फ़ायदा चुक सकते हैं वो चुकन। ये उनके, मैंने इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। वो कह रहे ये रहे हैं परवेज़ लाई साहब कि अगर हमने ये जो है अपना गवर्नर का हुक्म मान लिया जो गैर ही नहीं है, तो फिर भाजी गल कि रह गई, असी तो एतमाद का वोट ले लिया, तो फिर असी अदालत की करन गए हैं, तो लिहाजा अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, 2 4 5 दिन 10 दिन का होर झूठा लेना चाह रहे हैं वजारत आला दे हुंटे का ना। हमारे बचपन में ना एक झूला होता था, हवाई झूला कहते थे, ठीक है, वो जो पीढ़ियां जो बड़िया होंगे सन, वो बच्चे बैठे होंगे सन, तो भाई जरा ना वो जोर दी करके ना उन धक्का देता सी, तो वो इस तरह करके घूमता था। भाई साहब वो वाला झूला जरा लेना चाह रहे हैं, इनका ख्याल है कि इस तरह चीज़ें आगे तो चली जाएंगी, आगे नहीं जाती। इंसान ऊपर जाता है नीचे जाता है, उस झूले का असूल ही है कि आप ऊपर होंगे नीचे होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो परवेज़ लाई साहब ऊपर होंगे नीचे होंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, मतलब उनके पास नंबर पूरे नहीं होंगे। 11 को समात है सर, जो है अपना अदालत आलिया, उसके अंदर अगर बेंच ना टूटा तो मुझे बड़ा शदीद खतरा है कि बेंच टूट सकता है। माजी में ऐसा होता रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है कि यहो जे केस ना अगर फेवर देनी हुई परवेज़ लाई साहब को, तो पता लगेगा जनाब बेंच टूट गया, तो फिर अगला काम टुर पेगा। अगर ना हुआ, चीज़ें बिल्कुल आइन के ऐन मुताबिक चलनी हुई, तो फिर परवेज़ लाई साहब जो हैं वो 11 को समात होगी। मेरा ख्याल है बड़ी हद 1-2 दिनों के जरा ना भाई ना हुक्म आ जाएगा कि जाओ फलात रही कर इतमाद का वोट लो। आइन का आर्टिकल 130 की क्लास 7 बहुत क्लियर है, ए इफ्स बट्स फुल स्टॉप कॉमा ये वो कोई शय नहीं पा सकते तुसी। गवर्नर को इस बात का इत्माद होना चाहिए कि जो परवेज़ लाई है यानी CM है, उसको असम्बली के अरकान की अक्सरियत का इत्माद हासिल है। अगर गवर्नर समझता है कि ऐसा नहीं है, तो भाई न वो कह सकता कि भाई इतमाद का वोट लवो, और उसकी रीज़न उसने पहले दी हुई हैं, तो वो चाहे भाई न इतमाद का वोट ले लें। मसलन फ़र्ज़ करें वो 13 को इतमाद का वोट लेते हैं, गवर्नर 14 को फिर कह सकता है फिर लै काका, तो लेना पड़ेगा, आइन में लिखा हुआ है, आप यहाँ से भाग नहीं सकते। परवेज़ लाई साहब जिन्ना मर्जी कर लें, लेकिन नसना नहीं उतों। हुण भाई ने उत्थे तुहानूं खलोना पैना है, चलो अदालत के जरिए सही, लेकिन खलोना पैना है। ये जो है अपना इमरान खान साहब, इनके साथ परवेज़ लाई के दोस्ती मोहब्बत प्यार इश्क जो भी था, उसकी अब आखिरी जो है वो फिल्म जो है ना वो दी एंड की तरफ जा रही है। आखिरी जो ना रीलां चल दी पई हैं, और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बहुत ज़्यादा भी चलेगी सर तो ये महीना जनवरी के कढ़नगे, इस तो अगे जा नहीं सकणगे और कहानी टाइम फिश हो जाएगी। सिर्फ परवेज़ लाई नूं अगे किते खलो के साह लैन दी थोड़ी जी थां लभ जे सही,
ਤੇ इमरान खान के भाई ਨੂੰ ਉਹ इंज ਵੇਚ देगा जिमें इमरान खान ਨੂੰ समझ नहीं आनी कि कोई है किहड़े पासे। माजी में ऐसा हुआ है और परवेज़ इलाही साहब ये अब भी करके दिखाएंगे, सिर्फ उनको आगे से कोई इशारा करा दे कि कोई गल नहीं चौधरी साहब असी तुहानू फिर किते फिट कर लांगे, चौधरी तैयार हो जाएगा। मेरा ये ख्याल भी है और माजी का तजर्बा भी यही बताता है। आप लोगों का क्या ख्याल है वो भी आप ज़रा ज़रूर लिख दें, मगर तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।